नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है लोकसभा का चुनाव है वो अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है। जहां पर आखिरी चरण में 57 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, वहीं पर अब तक 488 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। तो आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे मुंबई सट्टा बाजार। जैसा कि आप लोगों को पता है लगातार जो सट्टा बाजार है वो उसका जो माहौल है वो गरमाया हुआ है और लगातार जिस तरह से फरवरी सट्टा बाजार और उसके बाद मुंबई सट्टा बाजार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। लगातार लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव होने से पहले ही सट्टा बाजार सक्रिय हो जाता है। सक्रियता के साथ ही साथ लगातार जो उनकी भविष्यवाणियां होती हैं वो भी सत्य होती हुई साबित होती है। चाहे हम बात करें फरवरी सट्टा बाजार की, जिस तरह से जो विधानसभा का चुनाव हुआ था हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटक में, तो जिस तरह से फरवरी सट्टा बाजार में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की जो सीटें बताई थी उतनी ही सीटें आई और उसके साथ ही साथ और जो कांग्रेस पार्टी की सरकार बताई गई थी दोनों जगह पे, तो दोनों जगह कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी भी है। तो आज हम बात करेंगे मुंबई सट्टा बाजार जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना है और लगातार दिन प्रतिदिन जो मुंबई सट्टा बाजार है लोकसभा चुनाव को लेकर नए नए सर्वे कर रहा है और नए नए सर्वे में नए नए रिजल्ट सामने दे रहा है। तो देरी ना करते हुए आज हम बात करेंगे पूरे देश भर में जो 543 लोकसभा सीटें उसको लेकर मुंबई का जो सट्टा बाजार है उसकी क्या प्रतिक्रिया है, कौन सा गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है, एक एक करके हम बात करेंगे। तो इन्हीं हम बात करते हैं शुरुआत में सबसे पहले हम बात करेंगे उन राज्यों की जहां पर लगातार जो छोटी छोटी पार्टियां वो भी अच्छी खासी सीटें ले रही हैं। उसके साथ साथ हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में जहां पे आप लोगों को पता है 25 लोकसभा सीटें हैं। इन 25 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 6 सीटें जा रही हैं, इंडिया को भी 6 सीटें जा रही हैं। वहीं पर यहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टी है YSRCP उसको 13 लोकसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटें हैं, एक इंडिया को एक एनडीए को जाती हुई नजर आ रही है। हम बात करेंगे असम की, असम में 14 लोकसभा सीटें हैं, 9 एनडीए के खाते में जा रही हैं। वहीं पर 3 लोकसभा सीटें इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही। वहीं पर यहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टी है HGP उसको 1 लोकसभा सीट मिल रही है। वहीं पर AIUDF करके उसको 1 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। हम बात करेंगे अब बिहार कहीं ना कहीं राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ है। 40 लोकसभा सीटें 14 एनडीए को जा रही है, 26 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है बिहार में। उसके बाद हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें, 7 इंडिया को। छत्तीसगढ़ में जहाँ पे 11 लोकसभा सीटें जिसमें से 7 एनडीए को और जो 4 लोकसभा सीटें वो इंडिया के खाते में जा रही हैं। हम बात करेंगे गोवा जहाँ पे 2 लोकसभा सीटें, 1 इंडिया को एक एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। गुजरात जहाँ पे 26 लोकसभा सीटें 20 एनडीए के खाते में और 6 लोकसभा सीटें वो इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। हम बात करेंगे हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें, 3 जो है वो एनडीए के खाते में जा रही है, 7 लोकसभा सीटें इंडिया के खाते में जा रही हैं। हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटें, 2 इंडिया को 2 एनडीए के खाते में जा रही हैं। झारखंड की बात करेंगे 14 लोकसभा सीटें, 6 एनडीए के खाते में, 8 लोकसभा सीटें इंडिया के खाते में जा रही हैं। हम बात करेंगे अब कर्नाटक की, तो कर्नाटक में जैसा कि 28 लोकसभा सीटें 11 एनडीए के खाते में, 17 इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। हम बात करेंगे केरल में जहाँ पे 20 लोकसभा सीटें हैं, 2 एनडीए के खाते में जा रही, वहीं पर 11 लोकसभा सीटें इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही। वहीं पर जहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टियां लेफ्ट को 2, RSP को 1, KEC को 2, IUML को 2 लोकसभा सीटें। वही बात करेंगे मध्य प्रदेश यहाँ पर 29 लोकसभा सीटें 20 एनडीए के खाते में, 9 इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं, 16 एनडीए के खाते में जा रही, 32 जो लोकसभा सीटें वो इंडिया के खाते में जा रही हैं। मणिपुर 2 लोकसभा सीटें, 2 की दोनों लोकसभा सीटें इंडिया के खाते में जा रही हैं। मेघालय 2 लोकसभा सीटें, 1 एनडीए को और 1 यहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टी है उसके खाते में जा रही हैं। हम बात करेंगे अब मिजोरम 1 लोकसभा सीट, वो यहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टी है MNF उसके खाते में जाती हुई नजर आ रही है। नागालैंड 1 लोकसभा सीटें, यहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टी है उसके खाते में जा रही है। उसके बाद ओडिशा 21 लोकसभा सीटें, 9 एनडीए को, 7 इंडिया को, 1 और 5 लोकसभा सीटें IUD करके जो यहाँ का क्षेत्रीय दल है उसके खाते में 5। हम बात करेंगे पंजाब 13 लोकसभा सीटें हैं, इनमें से जो एनडीए गठबंधन उसे 1 भी सीट नहीं दिखाई जा रही, 13 की 13 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही हैं। राजस्थान 25 लोकसभा सीटें, 19 एनडीए को, 6 इंडिया को जा रही हैं। सिक्किम 1 लोकसभा सीटें, यहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टी उसके पक्ष में जा रही है, यहाँ पे एनडीए को कोई भी सीट नहीं मिल रही है। तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें, 1 एनडीए को, 38 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही हैं।
वहीं बात करेंगे तेलंगाना 17 लोकसभा सीटें, 3 एनडीए के खाते में, 10 इंडिया के खाते में। वहीं पर यहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टी है उसके खाते में यहाँ पर सीटें जाती हुई 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। हम बात करेंगे अब त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटें, एक इंडिया को जा रही है और एक एनडीए के एक जो वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी उसके पक्ष में जा रही है। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटें, कहीं ना कहीं जो देश की दिल्ली की गति का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से होकर जाता, तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें, 52 लोकसभा सीटों पर एनडीए के पक्ष में जा रही है, 28 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं, 4 एनडीए के खाते में जा रही है, 1 लोकसभा सीट जो है वो इंडिया के खाते में जा रही है। वेस्ट बंगाल यहाँ पे 42 लोकसभा सीटें हैं, 8 लोकसभा सीटें एनडीए को, वहीं पर 34 लोकसभा सीटें इंडिया के खाते में जा रही हैं। हम बात करेंगे अब उन केंद्र शासित राज्यों को लेकर जहाँ पे आप अंडमान निकोबार द्वीप में 1 लोकसभा सीट, एक की एक जो सीट है वो एनडीए के खाते में जा रही है। चंडीगढ़ में 1 लोकसभा सीट है वो इंडिया के पक्ष में जा रही है। दादरा नगर हवेली में 1 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही है और दमन एंड दीव में 1 लोकसभा सीट एनडीए के खाते में जा रही है। उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे दिल्ली 7 लोकसभा सीटें, 4 एनडीए को, 3 इंडिया को। जम्मू एंड कश्मीर में 5 लोकसभा सीटें, 1 एनडीए को, 4 इंडिया को। लद्दाख में 1 लोकसभा सीटें इंडिया पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। लक्षद्वीप में 1 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है। उसके साथ ही साथ पांडुचेरी में 1 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। अगर इस जो सर्वे आया उस सर्वे को हम देखें तो यहाँ पर 543 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 222 सीटें दिखाई जा रही हैं। वहीं पर इंडिया बहुमत से आगे बढ़ चुका है, 285 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही। वहीं पर अन्य जो पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां, उनके खाते में 36 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अगर हम बात करें जो यहाँ की जो स्थिति, अगर इसी तरह की जो स्थिति बनती है तो कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे जो दल है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन दे सकते हैं। तो आप लोगों की क्या राय है, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।